नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपको कैलेंडर से संबंधित प्रश्न समझा रहे हैं। आज का टॉपिक कैलेंडर है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा क्या है कि बच्चे अक्सर कहते हैं सर उस टॉपिक को पढ़ाने से अच्छा है और दूसरा पढ़ा दीजिए। जब तक कैलेंडर का सवाल लगाएंगे तब तक तो 5-6 प्रश्न वैसे भी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ना तो वो 5-6 प्रश्न जो आप कह रहे हैं वो छोड़ेंगे और ना ही इसे छोड़ेंगे, और हो सकता है इस प्रश्न को उससे पहले भी लगा दें। आप सिर्फ इसको थोड़ा सा देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, बाद में आपको इतना सरल लगेगा ये कि जो प्रश्न आप वहां पे सरल करते हैं उससे कहीं कम समय में इससे सरल करेंगे। हो सकता है सबसे पहले इसी सवाल को अटेम्प्ट करें। देखिए करना क्या होता है, इससे संबंधित जब आपके प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कोई भी तारीख दे दी जाती है, जैसे एक उन्होंने लिख दिया 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था, है ना। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी तारीख दे दी और पूछते हैं कि इस तारीख में दिन कौन सा था, तो आपको इसको सॉल्व करना होता है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ करना क्या होता है कि जो दिन अपना निकालना होता है उसका एक निश्चित कोड हुआ करता है, जो आपके महीने होते हैं उनका एक निश्चित कोड होता है ना, और जो आपकी ये शताब्दी होती है इसका भी एक निश्चित कोड होता है। ठीक, तो वो आप क्रम से देखते जाइए। आप किसी भी प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए इंग्लिश में अपन क्या करते हैं, जब दिनों के नाम पढ़ते हैं तो संडे से शुरू करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, और हिंदी में जब पढ़ते हैं तो सोमवार मंगलवार बुधवार शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में ही लिया है, उसका भी एक कारण है क्योंकि संडे को अपन देने वाले हैं कोड 1, मंडे को 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0। ठीक, ये 0 क्या है, ये 7 क्या है, ये सब आपको आगे समझ में आएंगे। ठीक, फिलहाल आप याद बस कर लीजिए, और याद क्या करना है सिर्फ सुन लीजिए। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे या 0, ये आएगा आपका दिनों का कोड। ठीक, अब आता है आपका महीने का कोड। महीने का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी का कोड होता है आपका 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का होता है 0, मई का होता है 2, जून का होता है 5, जुलाई का कोड होता है आपका 0, अगस्त का होता है 3, सितंबर का होता है 6, अक्टूबर का होता है 1, नवंबर का होता है 4, दिसंबर का होता है 6। तो ये इस तरीके से कोड होते हैं। ये आपको याद नहीं करने, इनको भी आपको याद करने के लिए हल्का सा तरीका है। क्या, 3 के कोड आप याद कर लीजिए, 144, 025, 036, 146। ठीक, 144 आपको मालूम है 12 का वर्ग है, 025 आपको मालूम है 5 का वर्ग है। ठीक, 036 आपका 6 का वर्ग है, और 146 144 से 2 अधिक है। तो किसी भी तरीके से आपको इसको अपने दिमाग में बैठा रखना है, 144, 025, 036, 146। ठीक, अब होता क्या है ये थोड़ा सा आपको बता दें, बाकी इसका उपयोग जब होगा तो आपको वहां बता दिया जाएगा। यदि कोई प्रश्न जो आपसे पूछा है वो लीप वर्ष है, ठीक, यदि जो प्रश्न आपसे पूछा है वो वर्ष जो उसमें दिया रहता है, जैसे इसमें क्या दिया है 2016 का प्रश्न पूछा है, तो अगर लीप वर्ष है और इधर पूछा है जनवरी या फरवरी माह, कैसा 3 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो यहाँ आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि आपका जो वर्ष साथ में दिया है जो पूछा है अगर वो लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी माह में ये जो कोड आपके दिए गए 1-4, ये 1-4 न रह के
03 हो जाएंगे। ठीक, 1 और 4 आपके 1 4 न रह के जनवरी 0 और फरवरी 3 हो जाएगा। बाकी आपकी कोई चेंजिंग नहीं है। और ये भी कब होना है, जब दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और माह पूछा गया हो जनवरी या फरवरी। ठीक, तो यही लिखा है, यदि प्रश्न में दिया गया वर्ष लीप वर्ष है और जनवरी फरवरी माह है तो माह कोड क्रमशः जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आपको सेंचुरी कोड याद रखना जरूरी है। तो सेंचुरी कोड को भी आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा समझना बस है। आप कोई भी एक सेंचुरी कोड याद कर लिए, सिर्फ एक, चाहे 1900, चाहे 2000, चाहे 2100, चाहे 2200, चाहे 2300, चाहे 2400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, किसी भी एक को याद कर लीजिए, बाकी सब याद हो जाएंगे। जैसे अधिकांश लोगों के जन्म जो अपने साथी हैं, मेरे समकक्ष हैं, 1900 में ही हुए होंगे। 1901 से लेके 1999 तक अपना सेंचुरी 1900 ही कहलाता है। ठीक, तो इसका सेंचुरी कोड होता है क्या, 0। सिर्फ एक याद आप कर लीजिए। ठीक, इसका होता है क्या, 0। और 0 से आप पीछे को आइए, 0 से आप पीछे को अगर आइए तो आपका सेंचुरी कोड बढ़ता जाता है। किस तरीके से, 1900 आपने याद कर लिया, या जो बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, अधिकांश बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो 2000 से 2020 चल रहा है, 17, 18, 19, 20 साल के होंगे, तो वो सारे के सारे 2000 सेंचुरी में आ रहे होंगे। 2001 में, 2002 में, 2003 में, इस तरीके से होंगे। तो वो अपना याद कर लें, सेंचुरी कोड उनके लिए हो गया 6। और जो 1900 वाले हैं, 1984, 1983, 1976 वाले, वो अपना 0 याद कर लें। होता क्या है, जब आप इसके अगर पीछे का कोई पूछा गया है प्रश्न तो आप क्या कर लेंगे, 0 के इस तरफ आप बढ़ते जाते हैं, 2, 4, 6, ठीक, और फिर 0, फिर अगर आगे पूछता तो 2, 4, 6। देखिए, अगर आपने यहाँ पे अपना याद किया है कि मैं 1900 का हूं, तो इस तरफ आप जब पीछे की तरफ की सेंचुरी में जाएंगे तो 2-2 करके बढ़ते जाइए, 2, 4, 6 और 0, और फिर अगर पूछा जाता है तो आपका आ जाएगा 2। यदि आप आगे की तरफ जाते हैं तो आप सेंचुरी कोड आपका इस तरीके से घटेगा। ये आपका 0 है, इसके बाद आएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा आपका 4, 4 के बाद हो जाएगा आपका 2, 2 के बाद हो जाएगा आपका 0, 0 के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक, सॉरी 2 नहीं 6। जब आप आगे को जाएंगे तो 0 के बाद फिर से आपका सिर्फ 4 याद करना है आपको। क्या, ये आप इस 1500 को मान लीजिए, किसी को एक को अपना बिंदु मान लीजिए। ठीक, तो यहां से आपने 1500 से बढ़ना चालू किया, आपका 0 मान लिया, 6, 4, 2, फिर से 4 अंक के बाद 15, 4, 19, फिर 0 आ गया। ठीक, और इस तरीके से आपका फिर 6, 4, 2, 0। तो इसको तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और आपका ये सेंचुरी कोड हो गया। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका यूज होना है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लें। अब क्या करते हैं, थोड़ा ये और समझ लीजिए, बाकी आपको सब पूरा सवाल जब सॉल्व करेंगे तो सब समझा देंगे। मैंने नोट में लिखा है, वर्ष को भाग देते हैं 4 से ताकि कुल लीप वर्ष ज्ञात हो जाएं। जो भी वर्ष अपन को दिया होगा उसको अपन 4 से भाग दे देंगे, है ना। तो जो भी भागफल आएगा उसको अपन कैलकुलेशन में उपयोग कर लेते हैं और कुल कैलकुलेशन को 7 से भाग दे देते हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया, जब सवाल लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक, एक चीज और, आपको लीप वर्ष अगर देखना है तो लीप वर्ष के लिए आप जानते हैं कि इस वाली सन में जो भी यहाँ दी रहती है, चाहे 2016 दिया हो, चाहे 1996 दिया हो, आप पूरे में 4 का भाग ना देते रहिए। आपको 4 से संख्या कटने का नियम मालूम होगा, विभाज्यता का नियम, कि इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट जाती है, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आपका ये जो 16 है, इकाई और दहाई का अंक आपका 16 बन रहा है, ये आपका 4 से कट रहा है, ये लीप वर्ष है।
ये 96 है, ये आपका 4 से कट रहा है क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, ये आपका 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ये भी आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप जो भी आपको दिया गया है वर्ष, उसके मात्र इकाई दहाई के अंक में 4 से भाग दे दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिए हैं, अब आप सवाल देखिए। सवाल देख के आपको जो भी मैंने ये नियम बताए हैं, इस सारे उपयोग यहीं पे हो जाएंगे और आप किसी भी प्रकार का कैलेंडर से संबंधित सवाल आता है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। पहला अपना सवाल मैंने लिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। पहला सवाल है 15 अगस्त 1947। ठीक, 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? तो देखिए, 15 अगस्त 1947 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, और ये बहुत अच्छी तारीख है, अपन को मालूम होना चाहिए कि भाई उस दिन कौन सा पड़ रहा था, तो उसको निकालते हैं। देखिए, इसके लिए करना क्या होता है, आपको 5 चीजें लिख लेनी पड़ती हैं। क्या? सबसे पहले डी से मतलब डेट। कौन सी डेट है? डी से मतलब डेट और महीना। डेट, मंथ, ईयर, ये हो गया आपका, कहिए तो पूरा लिख दूं एक बार, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, और बाद में लिखना पड़ता है सेंचुरी कोड। ठीक है ना, सेंचुरी कोड क्या पड़ रहा है आपका, और आपका आंसर आ गया। देखिए, डेट आपकी दी गई है 15 है। कितनी? 15 है। और महीना कौन सा है? अगस्त है। आपको मालूम है अगस्त महीने का कोड क्या होता है? 144, 025, 036 और 146। जून तक का आपका हिसाब क्लियर है। 144, 025 अलग कर दीजिए। अब आपका 036, 0 हो गया जुलाई, 3 हो गया आपका अगस्त का। मंथ कोड आपका हो गया क्या? 3। और साल कौन सा दिया गया है? 47। ठीक, और ये लीप ईयर, इसमें कितने बनते हैं? देखिए, यहाँ अपना अगस्त माह दिया था, इसलिए मैंने लीप ईयर की जांच नहीं करी। अगर जनवरी फरवरी मुझे दिखता तो मैं लीप ईयर की जांच पहले नंबर करता, वो आवश्यक था। अगर जनवरी फरवरी दिया गया है तो लीप ईयर की जांच मैं पहले नंबर करता। यहाँ अगस्त दिया था तो मैंने लीप ईयर की जांच नहीं की। ठीक, तो अपना ईयर कौन सा है? 47। इसमें कितने लीप ईयर बनते हैं 47 में? तो 47 में जब आप 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, और फिर से देंगे तो एक बार और जाएगा, 4 एकम 4, 11 बार आपका भाग जाएगा, 11 चौक 44। ठीक, और अगर अपन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 47 जो आपका वर्ष दिया गया है कि 47 में आपके लीप ईयर कितने बन रहे हैं, तो आपके 11 बन रहे हैं। ठीक, इससे एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए। 12 चौको 48 हो जाता है, अगर 12 कर लेते हैं तो एक बार से एक्स्ट्रा हो जाएगा। 47 में लीप ईयर कितने बन रहे हैं? आपके 11 ही बन रहे हैं। 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। सेंचुरी कोड आपका 1947 दिया गया है, आपकी शताब्दी 1947 दी गई है। 1901 से लेकर 1999 तक आपका सेंचुरी कोड ये चलेगा, क्योंकि 1947 दिया है। तो आपको मालूम है, आपने किसी एक बिंदु को जरूर याद कर लिया होगा कि भाई मैं इस सन का पैदा हुआ हूं, तो मेरा सेंचुरी कोड ये है। इसके आगे जब मैं जाऊंगा तो घटना चालू होगा, 6, 4, 2, 0 होगा, और इसके पीछे जाता हूं 1900 के पीछे जाता हूं 1800, 1700, 1600, तो 2-2 करके बढ़ना चालू होगा। तो आपका 1947 पूछा है, 1900 का आपका सेंचुरी कोड है 0। इन सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक, इनको आप जोड़ेंगे, आपका 5, 3, 8, 8, 7, 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 4, 5, 1 6 और 1 हासिल आपकी हो गई 7। अब आप क्या करेंगे, जो आपका 76 आया है इसमें आप दे देंगे 7 से भाग। जब आप इसमें 7 से भाग देंगे तो आपका 7 एकम 7 और ये आपका 6 शेष बचेगा। ठीक,
6 आपका शेष बचेगा, आपका आंसर आ गया है। अब आपको देखना है जब आपने 7 से भाग दे दिया कि ये 6 आपके किस दिन का कोड हो रहा है। तो आप यहां से देख लीजिए, आपको वैसे याद है संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे या 0 या 7। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपका जोड़ इस तरीके का आ जाए कि 7 से आप भाग दें और पूरा चला जाए और यहाँ आपका 0 बचे। अगर 0 बचता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका 0 सैटरडे का कोड है, आप लिख देंगे ये सैटरडे का दिन है। लेकिन यहाँ आया है 6, तो 6 आपका फ्राइडे। कौन सा दिन है? फ्राइडे। यानी जिस दिन आपका देश, अपना देश, मेरा देश आजाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था। ठीक, जहां तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगला सवाल लगाते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे तो आपसे ये बहुत आसान लगने लगेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आप इसको, अभी मैं बता रहा हूं तो थोड़ा समय लग रहा है, जब आप खुद से लगाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब अपना गणतंत्र लागू हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा था? देखिए आपका इधर क्या पड़ रहा था? फ्राइडे। और 26 जनवरी 1950, देखिए आपको करना क्या है, अभी आपको थोड़ा और कैलकुलेशन इसको शॉर्ट करने के लिए अभी बताऊंगा इस सवाल में। आप कैलकुलेशन और भी अधिक शॉर्ट हो सकती है। सबसे पहले डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। ठीक, डेट है आपकी 26, महीना है आपका जनवरी। जनवरी आपको मालूम है, जनवरी पूछा है, देख लीजिए लीप ईयर तो नहीं है। 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक, पूरा पूरा आपका इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 50 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और 2 शेष बच ही जाएगा, 12 चौक 48। ठीक, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। जनवरी माह पूछा जरूर है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आपके होने हैं। डेट आपकी 26 है, जनवरी का आप कोड लिखेंगे 1 ही। कितना है? 1। ईयर कौन सा है? 50। लीप ईयर क्या है? लीप ईयर है आपका, नहीं सॉरी, लीप ईयर है आपके कितने बन रहे हैं इसमें? आप इसमें 4 से भाग दीजिए तो आपके बन रहे हैं 4 एकम 4, बचा इधर 1, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। 50 साल में 12 लीप ईयर आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक, और सेंचुरी कोड क्या है आपका? 1900 का सेंचुरी कोड आपको मालूम है कि 0 है। देखिए आप इन सबको जोड़ के अब 7 का भाग देंगे। यदि, चलिए जोड़ लीजिए, 6 1 7 8 9 और ये हो गया आपका 2 5 7 1 8। ठीक है, इसमें देंगे आप 7 से अब भाग। 7 एकम 7, यह है आपका 1, इधर आया 9, 7 दूनी 14, इधर बचा आपका 5। 5 किसका कोड है? किस दिन के लिए 5 आता है? यह आता है आपका थर्सडे के लिए। ठीक, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आपका थर्सडे था। ठीक है, आपका 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का दिन था। अगर आप चाहें तो इस कैलकुलेशन को यहीं के यहीं और छोटा कर सकते हैं। कैसे? 7 का भाग आपको बाद में देना है तो आप यहीं देते जाइए। 7 का भाग आप 26 में देंगे, 7 की 21, बचे 5, सिर्फ 5 लिख दीजिए। ठीक, या तो आप सबको जोड़ दीजिए फिर 7 का भाग दीजिए। अगर आप और ज्यादा छोटा करना चाहते हो 7 का भाग तुरंत के तुरंत देते जाइए। 7 का भाग 1 में देंगे नहीं जाएगा, 1 का 1 रहेगा। 7 का भाग जब इसमें देंगे आप तो कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा आपका, और बचेगा कितना? 2। ठीक, नहीं सॉरी, 7 7 49, 1 बचेगा आपका। 7 का भाग जाएगा और बचेगा शेष, इधर लिख दीजिए। 7 का भाग यहाँ देंगे, इधर क्या बचेगा आपका? 7 एकम 7 और 5 बचेगा। 0 का 0 लिखिए ना लिखिए। 5 दूनी 10, 11 12, ये बचा आपका 12। इसमें आप 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और ये आपका बचा इधर 5। 5 काहे का कोड है? आपको अच्छे से मालूम है, ये थर्सडे का कोड है। ठीक, यानी कि आपका 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। अब आप इस तरीके से कोई भी सवाल
अगर पूछा जाता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ या किसी विशेष घटना से संबंधित आपके पास कोई डेट है तो आप उसका दिन, आपका इधर ये क्या आया थर्सडे, इधर क्या आया था फ्राइडे। ठीक है। अब 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? तीसरा सवाल हमने लिया है 10 फरवरी 2016 को कौन सी डेट पड़ती है? तो पहले डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और इधर सेंचुरी। 10 तारीख, महीना फरवरी जनवरी, याद रखना, अलर्ट हो जाइए। जनवरी और फरवरी आपका पूछा है और ये लीप ईयर है तो यहाँ फरवरी का कोड आपका 4 ना आकर के जनवरी का 0 और फरवरी का 3 आएगा। इधर आप 4 नहीं लिखेंगे, इधर आपका कोड आएगा क्योंकि लीप ईयर है और लीप ईयर में आपके जनवरी और फरवरी भर का कोड चेंज हो जाता है। बाकी जितना जो कुछ बताया सब ज्यों कहते हुए हैं। आपका यहाँ आया कोड 3। महीना के कोड क्या है? ईयर कोड क्या है? देखिए आपका ईयर क्या है यहाँ पे? 16 साल। ठीक, 16, 2016 को सिर्फ 16 लिखेंगे। लीप ईयर कितना बन रहा है इसमें? 4 से भाग देंगे, 4 लीप ईयर बन रहे हैं, 4 चौका 16। और सेंचुरी कोड आपका क्या हो रहा है? 2016। 2000 का सेंचुरी कोड आपको मालूम है कि 6 है। ठीक, आप इन सबको जोड़ दीजिए, लेकिन हम इसको और कम करके सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करके फिर जोड़ते हैं। 7 का भाग दिया आपने 10 में, 7 का भाग अपन को लास्ट में देना ही देना है, यही देते जाइए। 7 का भाग 10 में दिया, एक बार गया, बच्चा 3, यहाँ 3 में दिया, 7 का भाग नहीं जाएगा। इसमें दिया 7 दूनी 14, 2 बचा, इसमें देंगे 4 का 4 आएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 7 8, 8 4 12, 12 और 6 18। अब 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, इधर आया आपका 4 और 4 आपको मालूम है आपका वेडनेसडे। ठीक, ये आपका वेडनेसडे 10 फरवरी 2016 को आपका बुधवार का दिन पड़ रहा है। ठीक, 10 फरवरी 2016 को आपको क्या पड़ रहा है? बुधवार। अब देखिए 26 जनवरी 2020, मैंने अगले सवाल में लिया 26 जनवरी 2020 को आपका कौन सा दिन पड़ता है? तो 2020 तो अभी के है, 2020 तो चल ही रहा है, चल रहा है ना। चलिए इसको भी निकालते हैं। 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ रहा था? ये आपका सवाल नंबर 4। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? डेट, महीना, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। डेट है 26, जनवरी पड़ रहा है, अलर्ट हो जाइए। जनवरी फरवरी है तो ये लीप ईयर भी है, 4 का भाग आपका 20 में जा रहा है। तो कोड क्या होने वाला है? इधर पे जनवरी का कोड 1 ना होकर के, मैंने क्या बताया था, अगर लीप ईयर हो रहा है तो जनवरी का 0, अगर लीप ईयर हो रहा है तो फरवरी पूछा है तो कोड 3, जो अपन उपयोग किया अभी पहले सवाल में। जनवरी का कोड होने वाला है अपना क्या? 0। ईयर 20। ठीक, 20 में लीप ईयर कितने बनते हैं आपके? 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20। सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड आपको मालूम है कि 6 है। आप इसको जोड़ दीजिए, 7 का भाग दे दीजिए और इसको और सॉल्व करना है तो 7 का भाग एक एक करके दे दीजिए। 7 का भाग मैंने यहाँ दिया, 7 3 21, इधर बचा 5, 26 में से 21 गए 5, ये 0 का 0। 7 का भाग इधर दिया, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए आए आपके 6 और 5 आपका जो कहते हो 7 का भाग नहीं जा रहा है, 6 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है, जो कहते हो। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 10 और 12 22। अब 7 से भाग दीजिए, 7 3 21, एक आपका शेष आया 1। अगर शेष बचता है तो आपका कौन सा दिन पड़ता है? 1 के लिए आपका पड़ता है क्या? संडे। आपको याद होगा कि अभी संडे के दिन ही आपका रविवार था। ठीक, जो जॉब वाले लोग होंगे या जो बच्चे होंगे उन्हें अच्छे से याद होगा कि हम संडे को भी गए थे स्कूल, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी था। क्योंकि 26 जनवरी 2020 मैंने अभी का ले लिया है। ठीक, अभी मैंने 4 सवाल और ले रखे हैं, लेकिन कुछ आप कर लीजिएगा, 1-8 सवाल और लगाता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क है। ठीक, बाकी जो मैंने तारीखें ली हैं, इन तारीखों का थोड़ा सा महत्व भी है। ये
बिना काम के नहीं लिए हैं, कुछ खास काम से लिए हैं। जैसे 20 मई 1498, ये आपको याद आ गया होगा अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ा हो। इस तारीख का महत्व क्या है? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे और भारत और यूरोप के लिए समुद्री रास्ते की शुरुआत हुई थी। समुद्री रास्ता खोजा था। कब आए थे वास्को डी गामा? 1498। ठीक, 20 मई 1498। 5 फरवरी 1922, ये भी आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी तारीख है? 5 फरवरी 1922। ये आपकी चौरा चौरी, आपने सुना है? चौरा चौरी आपके उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी कांड की घटना ये हुई थी, है ना? वहां पे हुआ क्या था? एक थाने में जो वहां पे सिपाही लोग थे, असहयोग आंदोलन करने वाले हिंसक हो गए थे और 21 लोगों को, जबकि 22 कहना चाहिए, एक दरोगा भी था उसमें शामिल, 21 सिपाही और एक दरोगा को जिंदा ही जला दिया था। इससे गुस्सा हो गए वो अपने महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को ही वहीं बंद कर दिया था। ठीक, चलिए ये हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर भी ये थोड़ा तारीख उससे संबंधित थी तो बोलने लगा था। आपको देखना है दिन कौन सा था? 18 जून 1517। एक ये आपका ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपके अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। आपको अच्छे से याद होगा, महाराणा प्रताप जी हारे थे और आपकी मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। ये आपकी हल्दी घाटी की तारीख लिखी है। ये आपका क्या? आपका ये जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 लिखा हुआ है। ठीक, जिसमें बताते हैं कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, जबकि जो अपनी कांग्रेस की रिपोर्ट आई थी उसमें 1000 लोग बता रहे मारे गए थे। चलिए ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। मैं तो अच्छी तारीखें लगी इसलिए ले ली थी कि इनका थोड़ा हिस्ट्री से मतलब था। चलिए इसको देखते हैं कि ये आपका जो 13 अप्रैल 1919, इस तारीख में आपका कौन सा दिन था? जलियांवाला बाग जिस दिन हुआ था उस 13 अप्रैल 1919 को दिन कौन सा पड़ रहा था? ये आपका 13 अप्रैल 1919। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और ये हो गया आपका सेंचुरी। डेट है आपकी 13, महीना है आपका अप्रैल। अप्रैल के लिए आपका आता है 0, आपको याद होगा। ईयर कौन सा है? 19। इसमें लीप ईयर कितने बनते हैं? 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 लीप ईयर बनते हैं। सेंचुरी कोड क्या है? 1900 का 0। अब आप इनको जोड़ दीजिए या 7 का भाग लगा के यहीं पे थोड़ा सॉल्व करिए। 7 का भाग 13 में देंगे, एक बार जाएगा, 6 बचेगा, 0 का 0। 7 का भाग इसमें देंगे, 7 दूनी 14, इधर आपका 5 शेष बचेगा, 4 का 4 ले लेंगे, 0 का 0 इसमें जा नहीं रहा आपका। ये आप जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 और जब इसमें आप 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, बचा 1। एक आपका था संडे, यानी रविवार के दिन। ये आपका रविवार के दिन आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आपको थोड़ा सा याद ही करा दूं कब क्यों हुआ था। उस समय सत्यपाल और किचलू, ये दो जो अपने नेता थे, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके लिए कुछ मीटिंग चल रही थी, तभी जनरल डायर ने अंधाधुंध आके गोलियों की बौछार कर दी, लोगों को कुएं में कूदना चालू कर दिया। उसमें कुएं में जगह नहीं बची थी। और बता रहे हैं कि 380, उन लोगों के अनुसार 380, जबकि बताते हैं 1000 से ऊपर लोग उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। तो आपका दिन रविवार का था। खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन दर्दनाक हुआ। ये आपका संडे पड़ा था। चलिए अब आपका, चलिए ये 3 आपके लिए होमवर्क हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है कि मैं आपको अलग अलग प्रकार से किसी भी प्रकार से बताता रहूं कि इस प्रकार का बताऊं, इस प्रकार का जो मैंने बताया है। अब आपका कोई भी सवाल हो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप
उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों में है ना इसको शेयर करिए ताकि जो तैयारी करने वाले आपके मित्र हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।